बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, भगवान संसार के अंदर संत महापुरुषों का अवतार लेके आते हैं और जो उनकी चरण शरण में चले जाते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उनका लोक भी सुखी हो जाता है और उनका परलोक भी सुखी हो जाता है। संसार की हर खुशियाँ उसके पास अपने आप आ जाती हैं और उनके सब काम गुरु महाराज जी खुद ही आके कर देते हैं, उनको पता भी नहीं लगता। एक श्री गुरु महाराज जी की आपको लीला सुनाने लगा हूँ। एक भगत था, वो अपना जाता था, अपने सत्संग में जाता था, कुटिया पे जाता था। उसने अपने आप को समर्पण कर रखा था कि कोई भी उससे कुछ भी पूछे, वो कहता है जो श्री गुरु महाराज करेंगे बस ठीक है। उसकी एक लड़की थी, अब वो लड़की की शादी करनी थी, तो उन्होंने बोला भाई चलो ये लड़की के लिए कोई अच्छा घर ढूंढ के आओ। तो जब उनको बोला तो वो बोलते अपने आप श्री गुरु महाराज जी कोई ना कोई ढूंढ देंगे। सौभाग्यवश उनको एक अच्छा परिवार मिल गया। अब उससे वो बातचीत हो गई तो शादी के दिन करीब आ गए, तो उसके पास, वो गरीब बहुत था, पैसा नहीं था। तो उसकी वाइफ ने बोला कि अब शादी के 10 दिन रह गए हैं, कहीं से पैसे का इंतजाम करो, पैसा नहीं है तो लड़की की शादी कैसे होगी। उसने बोला ठीक है। वो एक शाहूकार के पास गया और जाकर उससे अपना पैसे मांगे और शाहूकार ने उसको जितने पैसे मांगे वो दे दिए और अपने वही खाते में लिख लिया, उसका नाम और उसका पता लिख लिया और डेट लिख दी। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो पैसे ला के उसने अपने परिवार में दे दिए वाइफ को, लो भाई ये लो, ले आए हैं। तो उनका शाहूकार से ले आए, उनको सूद समेत वापस पहुंचा देंगे, ठीक है। अब उसने अपनी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से की, बड़ी अच्छी तरह की। गुरु महाराज जी की बड़ी अपार कृपा रही, शादी बहुत अच्छी हो गई। अब उसके 2 बेटे थे, तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, कहता भाई अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, तो अब गांव से बाहर जाके किसी शहर में जाओ और जाकर वहाँ से कुछ काम धंधा करो, कुछ पैसे कमा कर लाओ। अब बच्चे जो थे बड़े आज्ञाकारी थे। अब वो बच्चे गए, शहर में गए, वहाँ पे उन्होंने खूब बड़ी मेहनत की, मेहनत करके खूब पैसा बनाया। 6 महीने के बाद वो वापस आए। जब वो वापस आए तो आके अपने बोलते हैं पिताजी हम ये बहुत सारा धन कमा के लाए हैं, तो शाहूकार का भी वापस करो, तो अपने घर का भी अच्छा खर्चा करो। अब वो जो भगत था, अब वो जाके तो उसको सेठ को कहता है भाई, जाके नमस्कार किया। सेठ ने बोला भाई क्या बात है, कुछ और पैसा लेने आए हो। सेठ ने बोला कि नहीं, कि मैं आपका पैसा देने के लिए आया हूँ जो आपसे लिया था। उसने अपना वही खाता खोला और खोल के तो उसका सारा हिसाब बनाया कि ले भाई इतने पैसे हैं तेरे ये अपने और इतना पैसे सूद के हैं, इतने पैसे दे दो। वो भगत जी ने उसको पैसे दे दिए। अब वो सेठ ने उसकी एक पर्ची बनाई, उसके ऊपर लिख दिया कि भाई इसने ब्याज समेत सब पैसा चुका दिया है, अब इसका कोई भी मेरे साथ लेना देना नहीं है, अब मैंने इससे कोई पैसा नहीं लेना। तो जब उसने पर्ची कहने लगे कि ये लो ये पर्ची आपकी बना दी है, इस पर लिख दिया है कि आपसे कोई लेना देना नहीं है, हिसाब पूरा हो गया है। तो वो भगत बोलता है सेठ जी मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं पढ़ना, मैं इसको कैसे पढ़ूँ। मैं तो आपके ऊपर विश्वास करता हूँ कि जो आपने कर दिया है वो ठीक है। अब सेठ ने जब सोचा तो सेठ का मन के अंदर लोभ आ गया, बेईमानी आ गई। उसने बोला अच्छा, वो पर्ची को तो वही खाते में रहने दिया और एक फर्जी पर्ची उसको बना के उसके ऊपर 4, 6, 8 लाइनें डाल के तो वो पर्ची दे दी उसको। अब वो लेके चला गया। उसके बाद कुछ दिन बीते, उसने जाके तो वो पर्ची गुरु महाराज जी के चरणों में रख दी और कुछ दिन बीते, महीना 1.5 महीना, तो वो सेठ ने अपना एक आदमी भेजा तो जाके उसके घर पे कि भाई आपने पैसा लिया था वो पैसा वापस करो।
और वो भगत जो था गया वहाँ पे, जाके सेठ जी को बोला, सेठ जी मैं तो आपका पाई पाई सब चुका गया हूँ, आपने तो मुझे पर्ची भी दी है। वो कहता है पर्ची है तो लाओ, कहाँ है, लिखा हुआ है। तो वापड़ा नहीं है तो मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं कोर्ट में केस करूँगा। उसने भगत जी ने बोला जो तेरी इच्छा हो तू कर ले भैया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो तेरा चुका दिया है। अब उसने कोर्ट में केस कर दिया। अब वो जज साहब के पास पेश हुए। जब जज साहब ने बोला भाई भगत जी क्या बात है पैसे, वो कहता है जी मैंने इनका सब पैसा दे दिया है और पाई पाई चुका दी है, और इन्होंने मुझे पर्ची भी दी थी जो लिख के दिया भाई तेरा हिसाब तब कहाँ है। तो जो जज था, जज ने बोला कि लाओ पर्ची कहाँ है। उसने जब पर्ची दी तो उसके ऊपर तो ऐसे लाइनें ही लगी हुई थी। तो वो जज बोलने लगा भैया इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये तो लाइनें ही लगी हुई हैं। तो अब ये बताओ, तो तुमने इसका कोई ये बताओ कि जब तुमने दिया तो तब कोई तुम्हारे पास गवाह था और तीसरा बंदा था बीच में जब पैसे इनको दिए। तो भगत ने बोला जी हाँ मेरे पास था। तो सेठ बोलने लगा, उस टाइम तो मन में सोचने लगा कि उस टाइम तो मैं और ये दोनों ही थे। उसे पूछा कौन था, तो वो कहने लगे कि हमारे गुरु महाराज जी हमारे साथ थे। तो उन्होंने बोला भाई अब ऐसा है कि फिर उनको लाना पड़ेगा, गवाही आके दे। तो जब वो उन्होंने उसको बोल दिया वो चला गया। उसके बाद उन्होंने पुलिस वाले को भेजा और जाके उन्होंने बोला कि भाई जाके तो उनको ढूंढो गांव में, कहाँ है वो जो अनंतपुर वाले, उनको ये नोटिस दो कि भाई जाके तो ये आपका विटनेस है वहाँ पे कोर्ट के अंदर। अब वो गया ढूंढता ढूंढता, एक बच्चा सामने मिला, उसने पूछा, वो बोलने लगा कि वो है सामने अनंतपुर का आश्रम। तो वहाँ पे गए तो एक महात्मा जी थे। महात्मा जी से पूछा भाई आप कौन हो? कहता है जी मैं तो उनका अनंतपुर वालों का सेवादार हूँ, तो मैं तो यहाँ खाली सेवा करता हूँ। वो पुलिस वाला उसको नोटिस देकर और चला गया। और उसके बाद अब अगले दिन जब वो तीसरे दिन वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो श्री गुरु महाराज थे वो अपना एक संत का रूप धारण करके, रेगुलर एक बूढ़े बुजुर्ग का रूप धारण करके कोर्ट में पहुँच गए। पहले तो वो बोलने लगे, जो जज था उसने उससे पूछा भाई क्या बात है, तुम्हारा अभी तक गवाह नहीं आया अभी तक? तो वो भगत जी बोले आते ही होंगे। इतने में फिर वो जब संतरी ने आवाज़ मारी कि नंदपुर वाले हाजिर हों, नंदपुर वाले हाजिर हों, तो इतने में देखा कि सामने एक बुजुर्ग आदमी आ रहा है। कहता है जी मैं आ गया हूँ। जब वहाँ पे गए तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है? उन्होंने बोला जब इन्होंने पैसा दिया तो आप थे? उन्होंने कहा कि मैं वहीं था, मेरे सामने इनका हिसाब हुआ है। तो वो कहने लगे, जज ने पूछा वो गवाह से कि भाई ये बताओ कि आपके पास क्या सबूत है? उन्होंने बोला कि जहाँ ये सेठ जी बैठते हैं इनके दाएं हाथ के ऊपर एक अलमारी है, उसके अंदर 3 खाने हैं। जो सेंटर का खाना है उसके अंदर लाल रंग की एक बही पड़ी हुई है, उसके 40 नंबर पेज के ऊपर आप जाके देख लो, इसकी पर्ची पड़ी हुई है। अब पुलिस वाला ने, जज ने पुलिस को ऑर्डर दिया, वो सेठ जी के घर पे गया, तो जाके तो वो वही को ले आया। जब ला के तो जज ने देखा तो उसके अंदर तो लिखा था कि भाई ये इसने सारा हिसाब तब कर दिया हुआ है। तो जज ने सेठ को डांट मारी, भाई ये क्या बात है, तू झूठ क्यों बोला है? वो जो सेठ था वो माफ़ी मांगने लगा, वो कहने लगा कि अनपढ़ बंदा था, मेरे मन में लोभ आ गया तो इसलिए है। तो इतने में उस जज ने ऑर्डर दिया कि भाई ये सेठ को जेल में डाल दो और ये भगत को बाइज्जत बरी कर दो। अब वो इतने में वो देखा तो वहाँ पे वो जो गवाह था वो है ही नहीं। तो जज ने पूछा कि भाई आपके जो गवाह आए थे वो कहाँ पे हैं? तो वो कहने लगे कि भाई वो तो नंदपुर वाले हैं, उनको तो बहुत काम है, वो कोई खाली एक काम के लिए थोड़ा है, उनके पास फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, वो तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए होंगे यहाँ पे भी। तो उन्होंने बोला, वो जज सोचने लगा कि ये जो गवाह आया है, ऐसा गवाह तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे लोग भी देखे हैं, बुरे भी देखे हैं, इतनी मेरी जिंदगी बीत गई है। इसको देखकर मेरा मन विचलित हो गया
तो उसने पुलिस वाले को बुलाया। पुलिस वाला कहता है जी मेरा मन भी विचलित हो गया। उन्होंने कहा चलो कहाँ पे थे। जब वहाँ पे वो जज उनके पास गया आश्रम में, तो वो फिर महात्मा जी मिले। महात्मा जी से पूछा भाई क्या बात है। तो महात्मा जी ने बताया कि भाई हम तो नौकर हैं, सेवादार हैं, वो तो अंदर हैं। जब अंदर जाके तो उन्होंने देखा जज ने, तो जो मूर्ति थी वही सेम शक्ल वहाँ थी। तो जज ने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो वो समझ गया कि ये भगवान ही आए हैं, तीनों लोकों के मालिक आए हैं। तो उसने अपनी जज की नौकरी छोड़कर और वहाँ पे आश्रम में सेवा करनी शुरू कर दी और अपना सारा जीवन उसी में बिता दिया। देखो संत महापुरुष जो अपने आप को समर्पण कर देता है, जो पूरा विश्वास रखता है, तो संत महापुरुष हर वक्त उसके साथ रहते हैं, उसके सारे काम करते हैं। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। संत महापुरुषों ने तो देखो हमारे लिए कितनी अपार कृपा की है। जगह जगह सत्संग आश्रम बना दिए हैं, हमें नाम की दीक्षा दी है। उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं आप 5 नियमों का भी ये पालन कर लोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। वो तो हमारी जगह जगह पे रक्षा करते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। जो नाम हमें दिया है, भजन दिया है, वो एक ही जोर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। इसका भजन का कोई टाइम नहीं है। कहीं पे भी उठते बैठते चलते फिरते अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे, अपने आप को समर्पण कर दोगे, सत्संग में जाओगे, तो देखो गुरु महाराज जी की सब पे बड़ी अपार कृपा है। आप पक्का विश्वास करके उन पे छोड़ दो तो देखो उनकी कितनी लीला आपके साथ होंगी, ये आप खुद भी नहीं सोच सकते। क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा है और संसार के अंदर वो संतों का रूप धारण करके आए हैं। हमें उनकी चरण शरण मिली है, हमें उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। संत महापुरुषों ने फरमाया है कि आज का वक़्त देखते हुए हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना है। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। जब भी हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर सकते हो उतना करो, ताकि आपका ये लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। ये संसार जो माया नगरी है, इसके सारे सुख सुविधा खुशियाँ आपको यहाँ पे भी मिले और आप सीधा आनंद धाम में जाओ, जो बैकुंठ से भी ऊंचा है और जहाँ पे हर चीज़ की किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हर वक्त वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो उनकी तो यही इच्छा रहती है, जो हमारी शरण में आया है ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले और उसका जीवन जो है सफल हो जाए, लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।